ये जानते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोला जाता है। बच्चों सबसे पहले हमें जानने की ये बात जरूरी है कि सर फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोला जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड सब्सटेंस सॉलिड में कन्वर्ट हो, उसको बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना। कहने का मतलब फ्रीजिंग का मतलब होता है फ्रीज होना। तो बच्चों एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड सब्सटेंस सॉलिड में कन्वर्ट हो, उसको बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। अब सर क्वेश्चन में ये है कि ठीक है हम मान लेते हैं, क्या ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है क्या? इसको हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं बोलेंगे, तो मैं एक बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट उसको बोलूंगा। फ्रीजिंग पॉइंट बोलूंगा द टेम्परेचर, यहां पे लिख रहा हूं मैं, द टेम्परेचर एट विच, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, एक ऐसा टेम्परेचर बच्चों जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के इक्विवेलेंट हो जाएगा। एक ऐसा टेम्परेचर बच्चों जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है, उसको बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही बोलो? यस सर, समझ आया। पलक? यस सर। ओके। तो बच्चों कहने का मीनिंग ये है कि सर हमें एक ऐसा टेम्परेचर ढूंढना पड़ेगा जिसपे चेक करना होता है कि किसका वेपर प्रेशर क्या होगा। भाई कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, भले उसकी वेपर बनेगी भले ही कम अमाउंट में बनेगी, लेकिन उसकी वेपर बनेगी ही बनेगी। समझ में आ रहा क्या? मतलब भले कम अमाउंट में बनेगी बच्चों, लेकिन सर ये बात जरूरी है, ये बात फिक्स है कि उसकी वेपर को बनना ही बनना है। ठीक है ना। यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं, और आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। आइए बच्चों कंसीडर करते हैं, मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूं, एक बीकर में हम लोग क्या ले लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, और इसमें मैं इस बीकर में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, किसी सॉल्वेंट को लेते हैं। ठीक है ना। कोई लिक्विड मैंने ले लिया, मतलब कोई लिक्विड मैंने ले लिया है, और इसमें मैं क्या करता हूं, कोई सॉलिड सब्सटेंस ले लेता हूं जिसको मैं सॉल्यूट बोलता हूं। दोनों को अगर मैंने मिक्स किया तो आप लोग जानते हैं कि सर आपके पास एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है ना, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है ना। आइए इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो देखिए क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये होता है वेपर प्रेशर वर्सेस, एक ग्राफ हम लोग खींचते हैं, एक वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का एक ग्राफ हम लोग खींच रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है, कोई भी मान के चलिए बच्चों, कोई भी अगर लिक्विड है, अगर मैं इस लिक्विड को फ्रीज करना चाहता हूं, अगर मैं इस लिक्विड को बच्चों फ्रीज करना चाहता हूं, तो मैं इसके टेम्परेचर को क्या करूंगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा, नहीं करूंगा क्या? अब कोई सॉलिड सब्सटेंस है, अगर सॉलिड को और भी ज्यादा फ्रीज करना चाहता हूं, तो उसके टेम्परेचर को क्या करूंगा मैं, टेम्परेचर को बोलो डिक्रीज करूंगा, नहीं करूंगा? तो बच्चों मान के चलिए कोई सॉलिड सब्सटेंस है, उसका वेपर यहां पे था, वेपर प्रेशर। अब धीरे धीरे जैसे मैंने टेम्परेचर को डाउन डाउन करता गया, ऐसे बनाता हूं मैं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, जरा ध्यान से देखिएगा। कोई सॉलिड सब्सटेंस था और वो कुछ इस तरीके से था, मैंने अब धीरे धीरे इसके टेम्परेचर को कम करते गया,
धीरे धीरे कम किया कम किया कम किया, तो आप देख रहे हैं बच्चों टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो गया, कम किया। तो फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर दोनों के दोनों हम बोल रहे हैं जैसे ही टेम्परेचर को कम किया तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। ये कोई सॉलिड सब्सटेंस के लिए था, कोई सॉलिड सब्सटेंस के लिए था। अब देखो बच्चों मैंने क्या किया, अब ये मैं हम लोग ले लेते हैं इस सॉल्वेंट की बात करते हैं। अब इस सॉल्वेंट का सॉलिड सब्सटेंस से ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, ठीक है ना, और सॉलिड सब्सटेंस से ज्यादा वेपर प्रेशर होगा तो इसका टेम्परेचर, अच्छा मुझे बताओ इस सॉलिड का टेम्परेचर ज्यादा होगा या इस लिक्विड का, इस सॉल्वेंट का, लिक्विड अभी ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट का ज्यादा होगा या सॉलिड का? सॉल्वेंट का सर। हाँ सर, टेम्परेचर ज्यादा, मैं कम बोल रही थी। सॉलिड का कौन बोल रहा है? सर वो मैं कह रही थी कि किसका सर कम होगा। सॉल्वेंट का, ठीक है ना। तो सर टेम्परेचर इस सॉल्वेंट का हम लोग कुछ इधर पे दिखा देते हैं, ठीक है ना। अब धीरे धीरे क्या किया मैंने, इसको एक सॉल्वेंट के लिए लिया हुआ है। अब धीरे 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 मैंने क्या किया सर, यहाँ से धीरे 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 टेम्परेचर कम करते गया कम करते गया, वेपर प्रेशर भी नीचे की तरफ आता गया। तो सर एक ऐसा पॉइंट आया, सर एक ऐसा पॉइंट आया जिस पॉइंट पे, सर एक ऐसा पॉइंट आया जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इस लिक्विड के बराबर हो गया। तो सर इसी को तो हमने एक नाम दिया, ये ऊपर को कहाँ जा रहा है यार, सर एक ऐसा पॉइंट आया, सर एक ऐसा पॉइंट आया जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, जिस पॉइंट पे मैंने कहा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सब्सटेंस जो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बराबर हो गया था, हो गया था ना। तो उस पॉइंट को, ये वही पॉइंट है बच्चों, तो इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। तो मान के चलो ये मैंने कहा TF हो गया, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग बोला सॉल्वेंट के लिए। अब बच्चों आपने इसमें क्या किया, सॉल्यूट को ऐड कर दिया। तो सॉल्यूट को ऐड किया तो सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का एक सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? कम हो जाएगा सर। लो वेपर प्रेशर, क्योंकि सर जैसे ही सॉल्यूट को डालेंगे, सॉल्यूट ऑलरेडी वोलेटाइल नहीं होता है, तो ऑलरेडी वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर होगा भी तो इसका बहुत कम वोलेटाइल होगा सर, बहुत कम जो है, ठीक है ना, बहुत कम जो है इसके वेपर। हाँ फिर टेम्परेचर और वेपर प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। हाँ ओके सर। अब सुनो, तो सर अब जो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, तो ये ऊपर में अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर इतना है तो नीचे इसके थोड़ा सा नीचे किसके आ जाएगा, सॉल्यूशन का आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा होगा, सर। सॉल्यूशन यहाँ पे जी होगा। सर। अब जैसे जैसे आप इसके वेपर प्रेशर को कम करोगे बच्चों, जैसे जैसे टेम्परेचर को आप लोगों ने डिक्रीज किया डिक्रीज किया डिक्रीज किया, जैसे ही धीरे धीरे आपने बच्चों टेम्परेचर को कम किया, तो आप देख रहे थे कि जो है ये फ्रीज होते गया, ठंडा होते जाएगा इस तरीके से। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे सॉल्यूशन और सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस पॉइंट को भी आप लोग क्या बोलेंगे सर, ये पॉइंट भी जो होगा ये भी आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अच्छा इसको TF डैश कर दो, जो भी करना है इसको TF नोट कर दो और इसको TF कर दो। तो वेपर प्रेशर, सॉरी, तो आप देख रहे हैं बच्चों वेपर प्रेशर एक का यहाँ पे सॉल्यूशन का यहाँ पे बन रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है ना। तो जो ये टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, जो ये टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, यही तो देखो ना, पहले इतना था सॉल्वेंट का, तो इतना था, अब सॉल्वेंट का इतना था, तो अब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, धीरे धीरे पीछे को आ गया, टेम्परेचर कम आया, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो गया, तो जो
फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो गया, टेम्परेचर कम हुआ तो इसको बोलते हैं फ्रीज हुआ, कम हुआ तो फ्रीज हुआ। फ्रीज होने का मतलब हो गया कि ये जो टेम्परेचर आएगा ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर आ जाएगा, डेल्टा टी एफ। तो इसको बोलेंगे डेल्टा टी एफ, तो ये हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ओके, और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो। नहीं सर। ठीक है ना, समझ में आ गया दोनों को? यस सर। तो एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। एक नई कहानी फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं इसी में। तो मैंने आपको बताया जो टेम्परेचर में जो डिप्रेशन आया, जिस तरीके से आप देख रहे थे बच्चों, इंक्रीमेंट आ रहा था, किस में आ रहा था बच्चा? इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी किस में आ रही थी सर? बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट बॉइलिंग आ रहा पॉइंट। था, है ना? तो उसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको बोल रहे थे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं टेम्परेचर में कमी आ रही है, तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उम्मीद करता हूं कि आप दोनों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो गाइस, तो हमने क्या किया, डेल्टा ऑफ टी एफ इजिकल टू, डेल्टा ऑफ टी एफ इजिकल टू मैंने लिखा कि टी एफ नॉट माइनस टी एफ। जो कि बहुत आसान सी बात है, ठीक है ना? अब देखो इतना, अब देखो डेल्टा टी एफ बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना ज्यादा टेम्परेचर में कमी आएगी, नहीं आएगी? यस सर। आएगी, नहीं आएगी? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो सकता है, मोलारिटी या मोलालिटी में कौन सा टर्म लेना पड़ेगा? मोलालिटी। यस सर। तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू यहाँ पे एक के एफ टर्म जनरेट हो जाता है, कांस्टेंट है, इनटू मोलालिटी। सर डेल्टा टीएफ डिक्रीज है इसलिए हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले रहे हैं ना उसको। अरे कंसंट्रेशन इसलिए ले रहे हैं कि सॉल्यूट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है जनरली, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होता है, कुछ अमाउंट बाहर चला जाता है ना। हाँ जी। तो के एफ का मतलब होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं बच्चों क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर दिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर ठीक है आपने ये बताया तो ठीक है, हम लोग इसको ऐसे कर रहे हैं। अब देखिए मेन एक और बड़ी बात हम लोग यहाँ पे जानना चाहेंगे। तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मोलालिटी इज इक्वल टू होता है सर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय आप करोगे बच्चों मास ऑफ मास सॉल्वेंट। ऑफ सॉल्वेंट। और ये जो सॉल्वेंट का मास होगा ये काय में होगा? ग्राम में होगा। ग्राम। तो एन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होता है बच्चों डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम मोलालिटी इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों को।
ग्राम में ये Yes, वैल्यू, sir. ठीक है ना, ग्राम में ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो सर ये ठीक है, आपने एक ग्राम में ये वैल्यू निकाल दी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सॉरी मोलालिटी नहीं, डेल्टा टीएफ की वैल्यू को अगर इसमें रखेंगे तो ये सीधे एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, एक सीधे से फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए कैसे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू ये हो जाता है बच्चों W ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, आप इसको बोलोगे मास ऑफ सॉल्यूट इंटू, ये मोलर मास है और ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और इंटू साथ में क्या आ जाएगा इसके KF। Okay. ओके, नोट करिए इसको, नोट करिएगा बच्चों, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम ये था, कंसेप्ट बड़ा आसान था। आइए कुछ बेसिक न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो मैंने आप लोगों को PDF सेंड किया था वो किया क्या आप लोगों ने सेंड सॉल्व? सर नहीं किया सर सेंड। सेंड क्यों करूंगा यार, बुकलेट पीडीएफ दिया है, मतलब सर बुक का? नहीं किया सर सॉल्व? उसमें क्वेश्चन सॉल्व किए सर, पूरा तो क्वेश्चन सॉल्व किए सर थोड़े बहुत। जल्दी करो, उसको एक क्वेश्चन करवा देते हैं पहले। क्लियर? यस सर। ओके, आइए बच्चों एक न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 इज द लाइक दिस, 15 ग्राम ऑफ 15 ग्राम ऑफ एन unknown molecular material, unknown molecular materials is dissolved in 450 gram of water. The resulting solution freezes at minus 0.34 degrees Celsius. What is the molar mass of material? सुनो, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं W ऑफ सॉल्यूट आपको दिया गया है, कोई अननोन सॉल्यूशन 15 ग्राम ऑफ एन, ठीक है ना, ये वैल्यू दी है, इसमें KF की वैल्यू आपको दिया गया है। वो कह रहा है 15 ग्राम ऑफ अननोन मॉलिक्यूलर मटेरियल इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना। और अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई
जो ये मटेरियल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, रिजल्टिंग सॉल्यूशन इतने इतने टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो W ऑफ सॉल्यूट आपको दिया गया है, बहुत ही आसान है, 15 ग्राम है। बच्चों M ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया गया है 450 ग्राम है, और M ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है। अब देखो डेल्टा टी उसने ऐसा तो नहीं लिया, रिजल्टिंग सॉल्यूशन फ्रीजेस एट, मतलब डेल्टा टी का वैल्यू कितना होता है, TF नॉट माइनस TF, होता नहीं होता है। अब आप बताइए, ये 0 से ये जो टेम्परेचर होगा ये फ्रीज हो रहा है, तो जो डेल्टा TF नॉट की वैल्यू होगी कितनी होगी, 0 डिग्री सेल्सियस, नहीं समझे? और डेल्टा TF 0.34 डिग्री सेल्सियस होगी नहीं होगी? सर बोलो TF नॉट की वैल्यू, ओके सर। बोलो बोलो बेटा, sir. शाबाश, बोलो पलक। सर पता चल गया सर। पता चल गया, मतलब जिस प्रकार पेशेंट को जो है डॉक्टर के सामने जाती सही हो जाता है, उसी प्रकार आप भी क्या होती हो, समझ रहे होंगे शायद आप मेरी बातों को। अब ये आया बेटा समझ में? अब सुनो, अब इसको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में मत करना है कन्वर्ट, डेल्टा TF को नहीं करना पड़ता है, ओनली टेम्परेचर वाले को करना पड़ता है। करेंगे भी तो उसका डिफरेंस आपको 34 ही आएगा, बस करेंगे तो आपको उसका डिफरेंस उतना ही आएगा। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इज इंटू W ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो, तो ये वाला टर्म निकालना है, निकल जाएगा ये, बोलो बच्चों। निकल जाएगा सर। वेरी वेरी गुड बच्चों। तो अब ये मैं फाइनली यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कितना आ रहा है, 182.35 ग्राम पर मोल, इसका आंसर आ रहा है। अब कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं सॉल्व करने। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, देख लीजिएगा एक बार और।